नमस्कार, वेलकम बैक। चाहे आपका वीकली हॉरोस्कोप हो, मंथली हॉरोस्कोप हो, ईयरली हॉरोस्कोप हो, प्रीमियम कंटेंट हो जिसमें पूरे गोचर का फल हो, जिसमें पूरा बताया गया हो कंक्लूजन की फॉर्म में, हर उपाय पद्धति, टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग, मंत्रों का फल आपको बताया गया हो, उसको आप पूरी तरह से एक्नॉलेज करें। और उसके लिए आपको हमारी जो स्पेसिफिकेशन आपको दी जाएगी उसको आप क्लिक करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें और आपको एक्सेस पूरी वीकली, मंथली, ईयरली की पूरी प्रीमियम कंटेंट की मिलेगी। और गिफ्ट की तरह हम आपको एक बेसिक कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे जब आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। स्पेसिफिकेशन आपको दी जा रही है यहीं पे, उसको आप क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। थैंक यू। मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ नवंबर 2025 फॉर ऑल ऑफ यू। ये पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंथ ऑफ नवंबर 2025 नवंबर का सबसे पहले बात करेंगे एरीज आपका लगन हो, एरीज आपकी चंद्र राशि हो, नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आएगा? सबसे पहले गोचर में क्या है? शुक्र आपके, वीनस आपके सप्तम भाव में संचार कर रहा है। एरीज वीनस का सप्तम भाव में आना इस पूरे मंथ के अंदर, यानी 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक वीनस आपके सप्तम भाव में संचार करेगा। ये टाइम पीरियड में कई बार आपकी अपने पुराने कंपेनियन के साथ किसी बात को लेकर झड़प हो जाएगी। इस समय लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, खासतौर पे अपने दोस्तों मित्रों से। ये टाइम पीरियड में हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। पैसों के मामले में इतनी अच्छे हालात नहीं होंगे। इस समय कोई पुराने कंपेनियन की वजह से आपका नुकसान हो सकता है, गलत लोगों की संगत की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। इस समय किसी के साथ झड़प में ना जाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, दुश्मनियां पैदा ना करें। आपको बड़ा संभल के चलना होगा, सिचुएशन को डेलिकेटली डील करना होगा। दिमागी परेशानी बहुत होगी, मन में गुस्सा बहुत होगा। ये टाइम पीरियड में ये होगा कि ये टाइम पीरियड में हेल्थ का ध्यान रखें, मेल और फीमेल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। वाहियात किस्म के लोगों में ना जाएं क्योंकि वही लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, तंग करेंगे। इस टाइम के अंदर अपनी स्टेटस का, अपनी प्रेस्टीज का, अपनी रिस्पेक्ट का, अपने ऑनर का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर आप किसी बात को लेके गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ ना उलझें। सूर्य आपके अष्टम भाव में संचार करेगा एरीज 16 नवंबर से 16 दिसंबर। सूर्य का अष्टम भाव में संचार करना, ये टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा केयरफुल रहे। जब सूर्य 16 नवंबर से 16 दिसंबर, इस टाइम के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना बनाएं। कोई भी, चाहे पैसे के मामले में हो, प्रोफेशन के मामले में हो, पर्सनल डिसीजन हो, इस समय इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको नहीं बनाने चाहिए। 16 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य अष्टम भाव में संचार करेगा। यह टाइम पीरियड में आपके अपने लोगों का व्यवहार भी आपसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इस समय लोग वहीं होंगे लेकिन आपके लिए एब्सेंट होंगे। इस समय कोई बहुत बड़ा बदलाव ना करें प्लीज़। इस समय ट्रैवलिंग भी ना करें। इस समय ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात ना करें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। इस समय लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। रेपुटेशन का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, पेट को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें। ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो बहुत ज़्यादा रिस्की हों आपके लिए। संभल के चलें। अचानक घटनाएं होंगी, कई बार टेंशन लेके आ जाएंगी। बुध आपके सप्तम भाव में संचार करेगा 23 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक बुध आपके सप्तम भाव में संचार करेगा। बुध का सप्तम भाव में संचार करना ये बहुत ट्राइंग टाइम होगा आपके लिए, मेंटली भी, फिजिकली भी। ये टाइम पीरियड आपके लिए बीमारी लेके आएगा। फिजिकली बहुत ज़्यादा पेन भी होगी, कमज़ोरी भी होगी। इस टाइम के अंदर आप बेचैनी भी बहुत ज़्यादा होगी। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग लेके ना आए। लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। फजूल बातों पे आर्गूमेंट ना करें। अपने और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप लेके ना आए। ऐसी कोई सिचुएशन ना लेके आए जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो जाए या बेइज्जती हो जाए। कम्युनिकेशन गैप से बचे। ट्रैवल तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो। एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। शुक्र आपके अष्टम भाव में,
26 नवंबर से 20 दिसंबर तक शुक्र आपके अष्टम भाव में। इस टाइम के अंदर पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लैंड और प्रॉपर्टी की डील बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं, लोग आपकी ब्रिलियंस को नोटिस करेंगे, आप बहुत तरक्की करेंगे। प्रोफेशनली अच्छे टाइम की आमद होगी, रिस्पेक्ट ऑनर बढ़ेगा। ट्रेड और बिजनेस में फ्लरिश आप करेंगे, वेल विशेस की सपोर्ट मिलेगी। इस टाइम के अंदर हायर अथॉरिटी के साथ आपकी मीटिंग्स होंगी। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, एरीज आपका लगन, एक एरीज आपका मून साइन। मंथ और नवंबर 2025 का पूरा मंथ, आज पूरे मंथ के अंदर कंक्लूजन क्या होगा, मंथ और नवंबर का कंक्लूजन आपके समक्ष क्या है। सबसे पहले मंथली चार्ट को डिस्कस करते हैं। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, एरीज आपका लगन, एरीज आपका मून साइन, और सब बृहस्पति आपके चौथे भाव में है 5 दिसंबर तक, लेकिन है बृहस्पति का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा बदलाव देगा। बहुत अच्छे काम होंगे आपके, बहुत पर्सनल हैप्पीनेस पूरी भरपूर होगी। जो चाहते थे जाते हैं, जो आपको मिल जाएगा। केतु आपके पंचम भाव में है, पेट का ध्यान रखिए। रुक रुक के काम होंगे पर हो जाएंगे। शुक्र आपके छठे भाव में, अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी जीवन साथी के साथ बना के रखें। लेकिन कोई ऐसी बात हो सकती है कि आपकी घरेलू जिंदगी के अंदर तूफान मच सकता है। गुप्त शत्रु जाग जाएंगे जो आपको तंग करते रहेंगे, आपको एक्सपोज करते रहेंगे। सूर्य सप्तम भाव में, अपने आप को पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। डिसीजन सोच समझ के बनाएं, जल्दबाजी में और गुस्से में आके ना बनाएं। मंगल बुध आपके अष्टम भाव में, मंगल बुध अष्टम भाव में, मंगल बुध अष्टम भाव में। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर आपको अपनी हेल्थ का, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखना है। अगर कोई लड़ाई शुरू हो गई है, बड़ा संभल के चलना है और गुस्से की आंच को कम करना है। आवेश में आके, गुस्से में आके, टेम्पर लूज करके कोई ऐसा फैसला ना करे जिसको करके बहुत पछताना पड़े। हर बात में अग्रेशन, जल्दबाजी ना लेके आए। राहु और चंद्रमा आपके 11वें भाव में, राहु चंद्रमा 11वें भाव में। ये जो टाइम पीरियड होगा, आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स से बच के रहना है, पर्सनल पॉलिटिक्स से बच के रहना है। अपने आप को किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बनने देना। शनि 12वें भाव में, भागदौड़ बहुत होगी, आउट ऑफ कंफर्ट जोन में भी होंगे। कामकाज के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा, कुछ एक्वायर करने के लिए एफर्ट भी डालनी पड़ेगी। ये पूरा मंथ और नवंबर आपके लिए, ये पूरा मंथ स्टार्ट से लेके एंड तक अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी बात का समझ में आएगा कि पूरा मंथ आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज क्या लेकर आएंगे, यानी नेक्स्ट 720 आवर्स आपके लिए क्या लेकर आएंगे, पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। आपके समक्ष वही पेश कर रहा हूँ। तो पहले नवंबर से लेके 15 नवंबर तक एक पार्ट है, फिर 15 नवंबर के बाद से लेके 30 नवंबर तक दूसरा पार्ट है। पूरे पार्ट को पूरी तरह समझे कि है क्या आपके लिए। शुक्र आपके छठे भाव में संचार करेगा। एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि, शुक्र आपके छठे भाव में। इस समय अपने आप को किसी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, किसी इशू को लेके ना चल पड़े। बहुत सारी बातों पे सीक्रेट टेंशन बहुत होंगी, हर बात पे गुस्सा ना करें, गुप्त शत्रुओं का भय रहेगा। इस समय लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। इस टाइम के अंदर आपको शत्रु से जो मदद चाहिए वो मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन ये टाइम पीरियड में बड़ा ध्यान रखें, संभल के चलें। लोग आपको एक्सपोज कर सकते हैं, आपको किसी बात में इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखें। इस समय बहुत संभल के चलें, लेकिन अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक चलें। शत्रु आपका मान भंग करने की कोशिश करेगा। इस टाइम के अंदर अपने और अपने जीवन साथी के बीच में शत्रुता पैदा ना होने दें। पैसे का नुकसान हो सकता है अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो। सूर्य सप्तम भाव में संचार करेगा। सूर्य का सप्तम भाव में संचार करना, हेल्थ का ध्यान रखें, आई साइट का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को पनपने ना दें। भागदौड़ बहुत होगी, कई बातों पे परेशानी बहुत होगी, इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं जिनको आपको हैंडल भी करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ बना के रखनी पड़ेगी, उनकी बात को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड आपको
आपको पोजीशन भी एक्वायर करनी पड़ेगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए, अगर आप अकल का प्रयोग करेंगे और नॉलेज का प्रयोग करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, संभल के चलेंगे। मंगल और बुध आपके अष्टम भाव में, शत्रु का भय होगा, शत्रु के कारण मुसीबत होगी और कई चीज़ों पे आप भयभीत भी होंगे। इस समय फजूल के खर्चे हो सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है। आई साइड का ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बचें, बीमारी से बच के रहें और बहुत सारी इंजरी भी हो सकती है। कोई एक्सीडेंट और चोट वोट से बचा के रखें। ऐसे में कोई अचानक घटनाएं ना हो जाए, आप जो आपने सोची भी ना हो। पैसे का नुकसान हो सकता है, घरेलू जिंदगी तूफान बच सकता है, सीक्रेट टेंशन बहुत होंगी, फिजिकल हार्डशिप से बचें। ये टाइम पीरियड में हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और ये टाइम पीरियड में अपने आप को जुआ में ना लेके जाएं। कोई बहुत बड़ा जुआ ना खेलें, इस समय बहुत नुकसान हो सकता है। और संभल के चलें और अपने दिल की बात दूसरों पे ज़ाहिर ना करें। गुस्से में आके डिसीज़न ना बनाएं, जल्दबाजी में आके डिसीज़न ना बनाएं, संभल के चलें। और ये टाइम पीरियड में सीक्रेटली लोगों को बैकस्टैब ना करें और किसी के पीछे जाके कोई ऐसी हरकत ना करें कि बाद में आप किसी बात में फंस जाएं। कोई कानूनी दाव पेच ऐसा ना खेलें कि आप किसी बहुत ही बड़े पचड़े में फंस जाएं। बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड अचानक कुछ घटनाएं हो सकती हैं, अचानक पैसा भी आपको मिल सकता है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन संभल के चलें। चंद्रमा राहु आपके 11वें भाव में, चंद्र ग्रहण बनेगा एक तरह का। चंद्र ग्रहण आपको बिजनेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक काम करना होगा। अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक काम करेंगे तो फिर आपकी तरक्की होगी, फिर इशू नहीं होंगे। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, फिर आप प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करेंगे और सब चीज़ें होती भी जाएंगी और राइज भी करेंगे और हर चीज़ में आप मज़ा भी लेंगे और बेनिफिट जो चाहते थे आपको मिल जाएंगे। अच्छे काम होंगे और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। लेकिन 15 नवंबर के बाद यानी 16 नवंबर से अगर बात की जाएगी 30 नवंबर तक इक्वेशन आपकी बदली हुई है, उसको मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि शुक्र चंद्रमा इकट्ठे हो जाएंगे सप्तम भाव में। शुक्र छठे घर को छोड़ के सप्तम भाव में आ जाएगा। इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शादी की प्रपोजल मिल सकती है, मैरिज की प्रपोजल मिल सकती है, रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल होगा, जो चाहेंगे सक्सेसफुल हो जाएंगे, धन संपदा मिलेगी, ट्रैवलिंग आपकी होगी, लोग आपकी मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसा मिलेगा, तरक्की करेंगे, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। ये टाइम पीरियड में जो डीलिंग चाहते थे बिजनेस से वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अपने पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड में किसी बहुत ही खूबसूरत इंसान से आपकी मुलाकात होगी जो आपकी मदद भी करेगा, आपकी कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, पैसे भी मिलेंगे, तरक्की भी होगी, आपको लीड करने का मौका मिलेगा। लेकिन हर बात पे इम्पेशेंस ना दिखाएं। इस टाइम के अंदर आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं आपके परिवार के साथ, इम्पेशेंस ना दिखाएं और जो विचार आप करना चाहते हैं उसको करें। बहुत सारा पैसा भी खर्च करेंगे एंजॉयमेंट के लिए। इस समय आप डिस्प्यूट पे इन्वॉल्व ना हो। पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेके आप किसी लड़ाई झगड़े में जा सकते हैं, संभल के चलें। सूर्य मंगल बुध आपके अष्टम भाव में, सूर्य मंगल बुध अष्टम भाव में, ये टाइम पीरियड में बीमारी से बचें। सूर्य मंगल बुध अष्टम भाव में ब्लड डिसऑर्डर से बचें। सूर्य मंगल बुध अष्टम भाव में हेल्थ का ध्यान रखें। सूर्य मंगल बुध अष्टम भाव में एक्सीडेंट और चोट से और ऑपरेशन से बचें। सूर्य मंगल बुध अष्टम भाव में पैसे के नुकसान से बचें, घरेलू ज़िंदगी की झगड़े से बचें। सामने बहुत सारी टेंशन हो सकती है, शत्रु आपको तंग करेगा, शत्रु आपकी मुसीबत का कारक बनेगा। इस टाइम के अंदर फजूल खर्चे होंगे, पैसे का नुकसान होगा, आइज़ का ध्यान रखें, चेस्ट इन्फेक्शन से बचें। बहुत सारी बातों पे अपोजिशन भी आपको फेस करनी पड़ेगी। आपको अपनी रिस्क के साथ आपकी अपोजिशन होगी। इस टाइम के अंदर घरेलू ज़िंदगी के अंदर तूफान मचा रहेगा। हेल्थ का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, आइज़ का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। स्टेटस प्रेस्टीज को लेकर इशू हो सकते हैं, बीमारी से बचें। कई मन में बहुत डर होगा, अचानक घटनाएं होंगी, संभल के चलें। जुआ ना खेलें, स्पेकुलेशन में ना जाएं। अचानक आपको कुछ मिल सकता है, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे आप, बहुत स्ट्रांग होंगे। ज़ुबान पे लगाम रखें, सार्केज़म में ना जाएं, ये संभल के चलें। चोरों ठग्गों से बच के रहें। इस टाइम के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अपने बलबूते पे पैसे कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अचानक घटनाएं होंगी, अचानक पैसा मिलेगा, सडन फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, प्रोमिनेंट डेट्स
कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, टेस्ट एग्जाम, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, प्रोमिनेंट डेट आपके लिए 1, 5, 9, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28 नवंबर, ये आपकी प्रोमिनेंट डेट्स हैं। जो चाहेंगे आप हासिल करेंगे मंथ ऑफ नवंबर की। विश यू ऑल द बेस्ट। एरीज के लिए मंथ ऑफ नवंबर 2025 नवंबर के लिए उपाय पद्धति क्या होगी, टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग क्या होगी। सबसे पहला उपाय, क्या उपाय करना चाहिए? होल मूंग, होल मील आटा, शुगर मिनिमम 2 किलोग्राम ईच लंगर में दान करें। प्रॉस्पेरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए। दूसरा, क्ले पॉट में पानी भर के उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट रख के उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। पानी उसमें सूखने ना पाए। हर रोज़ पानी चेक करें, जितना पानी सूख जाए उतना पानी और डाल दें। फाइनेंशियल कंटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। तीसरा, चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए। चौथा उपाय, 12 रिलीजियस प्रीस्ट को केले, सॉक्स, मनी डोनेट कर दें। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बीमारी से मुक्ति मिलेगी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप अचीव करेंगे। पांचवा उपाय, 12 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें वेडनेसडे जब पूरा मंथ करें, एवरी डे करें, थोड़े थोड़े कर लें। मिनिमम 12 किलोग्राम बाले बर्ड्स को पूरे मंथ के अंदर फीड कर दें। हर रुका हुआ काम बनेगा, फिर रुकावटें खत्म होंगी। मंथ ऑफ नवंबर के लिए प्रिकॉशन क्या है? लड़ाई झगड़ा ना करें और बहुत बड़ा कोई अपने आप को पनिशमेंट से बचा के रखें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार करें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। मंत्र साधना जो आपको हर तरह से बलवान करेगा, ये मंत्र, ओम गणेश ऋणम छिंदी 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 वर्णयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म करेगा, ये डेट्स को ख़त्म करेगा, कर्जे की माफ़ी, कर्जों से माफ़ी मिल जाएगी या कर्जे आपके ख़त्म हो जाएंगे।